So admissions in University of Genoa, Italy are now officially open and आप इसमें सिक्योर कर सकते हो एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप जिसमें आपको मंथली स्टाइपेंड मिलेगा, हाउसिंग एंड अकोमोडेशन डिस्काउंट मिलेगा और आपको कैंटीन सर्विसेज मिलेंगी डिस्काउंटेड। इसके साथ साथ आप पार्ट टाइम वर्क कर सकते हो एंड यू विल गेट अ शेंजन वीज़ा टू। वेल आई एम टॉकिंग अबाउट यूनिवर्सिटी ऑफ गेनोवा इटली, जहाँ पर इस वक्त एडमिशन ओपन है फॉर मास्टर्स प्रोग्राम्स। Or the best part is that there is no IELTS required, there is no application fees needed in this program, and this program is open to engineering fields, in medical fields, in mathematics, natural sciences, and much more fields. तो मेक श्योर आप अप्लाई करो इस प्रोग्राम के लिए। सो लेट मी ज्वाइन ऑन माई स्क्रीन ताकि मैं आपकी हेल्प करूँ थ्रू अ स्टेप बाय स्टेप गाइड जिसमें मैं क्रिएट करूँगा आपके सामने अकाउंट एंड सबमिट करूँगा एप्लीकेशन, ताकि आपकी हेल्प हो सके इस एप्लीकेशन सबमिट करने में एंड यू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। सो वेलकम टू द स्क्रीन। आपने सबसे पहले अप्लाई करने के लिए सिंपली गूगल में जाना है एंड टाइप यूनिवर्सिटी ऑफ गेनोवा अप्लाई, और जो फर्स्ट लिंक होगा आपने सिंपली उसको ओपन करना है, ठीक है। और इसके बाद आपके पास इस तरह की एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें सारी डिटेल्स मेंशन होंगी, बट उससे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, लेट मी शेयर दैट विद यू। काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि स्कॉलरशिप्स के लिए कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर एक लिंक है जिसको मैं आपसे शेयर कर दूँगा। इसमें ये सारी स्कॉलरशिप्स मेंशन है, स्कॉलरशिप्स फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, जिसमें है यूनिवर्सिटी ऑफ गेनोवा इंसेंटिव्स हैं और एलईएससीओ स्कॉलरशिप्स है, और इसके अलावा इरासमस मुंडस स्कॉलरशिप है और एडिशनल स्कॉलरशिप्स एंड अवार्ड्स हैं। बट जो मोस्ट कॉमन और सबसे ज़्यादा अवार्ड होने वाली स्कॉलरशिप है इटालियन यूनिवर्सिटीज़ में, वो है नीड बेस्ड स्कॉलरशिप। जो आप जितने भी स्टूडेंट्स इनरोल होते हैं जिनको एडमिशन ऑफर होता है, चाहे वो पाकिस्तान से हों, इंडिया से हों या बांग्लादेश से हों या और भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं, इनके कैंडिडेट्स, इनके एप्लीकेंट्स ऑटोमेटिकली उस स्कॉलरशिप को मीट करते हैं, उसको कहते हैं नीड बेस्ड स्कॉलरशिप। और आप एक बार एडमिशन सिक्योर कर लो तो आप उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है। हर यूनिवर्सिटी, हर रीजन का नाम उस स्कॉलरशिप का डिफरेंट होता है। कुछ केसेस में डीएसयू होता है, कुछ केसेस में डिफरेंट होता है। तो आपने उसके लिए अप्लाई करना होगा नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए। और इसके अलावा आप इन स्कॉलरशिप्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हो ताकि आप फुली मल्टीपल स्कॉलरशिप्स के लिए भी इन केस अगर आप एलिजिबल हो तो आप अप्लाई ज़रूर करना। अब एडमिशन के लिए कैसे अप्लाई करेंगे और कौन-कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो एक बार जब आप इस लिंक पर ओपन करोगे तो आपके पास इस तरह का एक लिंक ओपन होगा जिसमें यहाँ पे सारी डिटेल्स मेंशन है कि फॉर मास्टर्स डिग्री टाट इन इंग्लिश, वो प्रोग्राम जो मास्टर्स में ऑफर हो रहे हैं और इंग्लिश में, और 2025 एंड 26 उनकी जो ओपनिंग डेट है वो है 18 नवंबर से और डेडलाइन है क्लोजिंग 14 मार्च। आप अप्लाई कर सकते हो 14 मार्च तक। आप मैक्सिमम 2 प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हो और आपको जो नोटिफ़िकेशन है ऑन योर आउटकम, एप्लीकेशन आउटकम, वो आपको ऑलमोस्ट 3 टू 8 वीक्स में नोटिफ़ाई कर दिया जाएगा। तो काफ़ी फ़ास्ट ट्रैक प्रोसेस है। आपको जनरली एट मैक्सिमम विदिन 2 मंथ्स आपको आइडिया हो जाएगा कि वेदर यू हैव बीन ग्रांटेड एडमिशन और नॉट, ठीक है? एट अर्लीस्ट 3 वीक्स एंड एट मैक्सिमम 8 वीक्स। और इसके साथ-साथ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, तो उसकी अगर बात करें तो मैंडेटरी यहाँ पे इनके साथ जहाँ पे मेंशन है, तो यू हैव टू सबमिट दोज़ डॉक्यूमेंट्स, और इसके अलावा कुछ हैं ऑप्शनल है। फॉर एग्ज़ाम्पल पासपोर्ट आपका मैंडेटरी है, इसके अलावा आपका फ़ोटो, आपका सीवी, और इसके अलावा बैचलर्स डिग्री, और इसके साथ-साथ आपका ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। अगर आप यहाँ पे इवन अगर आप 7th सेमेस्टर में हो इस वक़्त और आपकी डिग्री इफ यू थिंक के बाय अगस्त 15 कंप्लीट हो जाएगी, तो आप अप्लाई कर सकते हो इसके लिए। और इसके अलावा कुछ प्रोग्राम्स में जैसे कि यहाँ पे मेंशन है कि कंपल्सरी फॉर सम कोर्सेज़, ऑप्शनल फॉर अदर्स, सिलेबस भी आपको अपलोड करना पड़ेगा डिपेंडिंग कि आपके कोर्स में ये रिक्वायर्ड है या नहीं। तो सिलेबस जनरली आपका, आप जिस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो, जो डिपार्टमेंट है आपका, आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो। आपको यूजुअली आपको आपका आपका डिपार्टमेंट प्रोवाइड कर देगा। इसके अलावा आइल्स चाहिए कुछ केसेस में B2 लेवल, व्हिच मीन्स 6 बैंड्स, बट दिस इज़ नॉट मैंडेटरी, क्योंकि यहाँ पे इसका अल्टरनेटिव भी आप प्रोवाइड कर सकते हो एज़ अ रिप्लेसमेंट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आप प्रोवाइड कर सकते हो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कि आपका जो बैचलर्स था वो इंग्लिश लैंग्वेज में था, तो आप बेसिकली इसकी जगह इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी सबमिट कर सकते हो। और इसके अलावा एडिशनल क्वालिफ़िकेशन है, अगर आप सेकंड मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप अपना फर्स्ट मास्टर्स की जो डिग्री और डॉक्यूमेंट्स थे वो भी अपलोड करना पड़ेंगे। और मैक्सिमम डॉक्यूमेंट साइज़ 2 MB होना चाहिए एंड देन ट्रांसलेट
ऑफ डॉक्यूमेंट्स ये ज़रूरी नहीं है, आप इंग्लिश में अपलोड कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन के लिए आपने सिंपली यहाँ पर इस लिंक पर क्लिक करना है, जिसके बाद आपके पास इस तरह की एक विंडो ओपन हो जाएगी, जिसमें आप सबसे पहले इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दो और उसके बाद आपने सिंपली प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब आपके पास यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन है, जिसमें साइन अप पे आपने सिंपली क्लिक करना है। इन राइट वाले ऑप्शंस को SPID और CIE इसको इग्नोर कर दें और साइन अप पर क्लिक। यहाँ पर आपने सिंपली अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और इसके अलावा आपने बर्थ प्लेस और आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, मोबाइल फ़ोन आपका नंबर और आपने ईमेल एड्रेस, उसके बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने सिंपली साइन इन होना है और उसके बाद मैं आपको क्विकली प्रोसेस सारा समझाता हूँ। तो लेट मी क्रिएट माय अकाउंट फर्स्ट एंड देन लेट्स कंटिन्यू द प्रोसेस टुगेदर। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपके पास सिंपली एक ईमेल आएगी, जिसमें आपको रिक्वेस्ट की होगी फॉर कंफर्मेशन, आपने उसको कंफर्म कर देना है उस लिंक पर क्लिक करके और उसके बाद अगेन आपके पास एक और ईमेल आएगी, जिसमें आपके पास आपका पास यूज़र नेम और पासवर्ड प्रोवाइडेड होगा। आपने वही यूज़र नेम एंड पासवर्ड यूज़ करके साइन इन कर देना है ऑन पोर्टल। तो अकाउंट लॉगिन करने के बाद आपके पास इस तरह का एक ऑप्शन शो हो रहा होगा, जिसमें लिखा होगा कि प्री असेसमेंट फॉर नॉन EU स्टूडेंट्स अप्लाइंग फॉर अ वीज़ा विद अ फॉरेन क्वालिफिकेशन। बेसिकली आपने यहाँ पर इस लिंक पर क्लिक करना होगा फॉर एडमिशन प्रोसेस। अब आपने यहाँ पर सिंपली क्लिक करना है सबमिट अ न्यू एप्लीकेशन और यहाँ पर आपके पास डिफरेंट प्रोग्राम्स शो हो रही हैं, जिसमें आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन है, इकोनॉमिक्स है, इंजीनियरिंग है, आर्ट्स एंड फिलॉसफी, मेडिसिन एंड सर्जरी, मैथमेटिक्स, फिजिकल एंड नेचुरल साइंसेस, पॉलिटिकल एंड इंटरनेशनल साइंसेस। और काफ़ी सारे मेडिकल वाले स्टूडेंट्स अक्सर पूछ रहे होते हैं कि उनको यूनिवर्सिटीज़ रिकमेंड करें जिसमें एप्लीकेशन फ़ीस भी ना हो और स्कॉलरशिप भी अवॉर्ड हो, तो वो स्टूडेंट्स भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लैंग्वेज चूज़ करने के बाद आपने अपना प्रोग्राम चूज़ करना है जिसमें आप इंटरेस्टेड हो अप्लाई करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे चूज़ करना है इंजीनियरिंग और उसमें मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, लेट मी चूज़ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। ओके, तो यहाँ पर इसको चूज़ किया और उसके बाद आपने ये बाकी टैब्स फिल करने हैं स्टेप बाय स्टेप, प्रोफाइल, एड्रेस, एजुकेशन, फ़ोटो, डॉक्यूमेंट्स जो भी रिक्वायर्ड हो और उसके बाद आपने सबमिट पर क्लिक कर देना है। सो लेट मी क्विकली फिल आउट दिस एप्लीकेशन फॉर्म ताकि मैं आपको प्रॉपर्ली गाइड कर सकूँ कि एप्लीकेशन कैसे फिल करनी है। अब एजुकेशन में आपने सबसे पहले अपना हाई स्कूल डिप्लोमा मेंशन करना है, जिसमें आपका फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मेंशन करना चाहते हैं आपके मैट्रिक या FSC तो वो मेंशन करें। फॉरेन हाई स्कूल डिप्लोमा है, मैट्रिक है तो मैट्रिक यहाँ पे स्कूल नेम मेंशन करें एंड देन आपका जो डिग्री टाइटल था फॉर एग्ज़ाम्पल मैट्रिक था तो सिंपली मैट्रिक। अगर FSC प्री इंजीनियरिंग थी तो प्री इंजीनियरिंग, अदरवाइज़ प्री मेडिकल या कंप्यूटर साइंस और इसके साथ यहाँ पे कंट्री एंड देन यहाँ पे फाइनल स्कूल ईयर किस ईयर में आपने अपना स्कूल कंप्लीट किया था। इसके बाद आप अपना इंटरमीडिएट का भी इसी तरह मेंशन करेंगे और अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है तो वो यहाँ पर ऐड अ डिग्री करें एंड यहाँ पे सिंपली आपने सिचुएशन ऑफ डिग्री टू बी अबाउट टू ग्रेजुएट, अगर आपकी अभी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई फॉर एग्जांपल यू आर इन 7th सेमेस्टर और 8th सेमेस्टर तो यहाँ से चूज़ करें। अगर आपकी कंप्लीट हो गई है तो अगर टू हैव अ डिग्री, अगर आपके पास डिग्री ऑलरेडी है तो यू हैव टू चूज़ दिस वन टू हैव अ डिग्री और इसके साथ टाइप ऑफ डिग्री आपकी फॉरेन डिग्री है और आपकी कंट्री एंड यूनिवर्सिटी नेम एंड कोर्स ऑफ स्टडी, आपका डिग्री टाइटल क्या है एंड देन डेट ऑफ अचीवमेंट, फाइनल मार्क्स एंड मैक्सिमम अचीवेबल एंड देन एजुकेशन के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास फ़ोटो और आईडी डॉक्यूमेंट, बेसिकली आपका आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट, जिसमें आप या तो पासपोर्ट अपलोड करेंगे और साथ में आप अपना एक फ़ोटो अपलोड करेंगे। तो ये दोनों अपलोड करें और उसके बाद नेक्स्ट है आपका डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स में आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अपलोड कर दें या आइल्स अगर है तो वो कर दें। सीवी आपने करनी है, ट्रांसक्रिप्ट, बैचलर्स डिग्री और इसके साथ-साथ आपने अपना अगर सिलेबस रिक्वायर्ड है तो कर दें, अदरवाइज़ इसको स्किप कर दें और इसके साथ मोटिवेशन लेटर जिस केस में मैंडेटरी हो वहाँ पर कर दें। और फर्दर इन्फॉर्मेशन में आपने यहाँ पर अपना CGPA ऐड करना होगा और आपने बेस CGPA और इसके साथ स्टडी कोर्स रिलेटेड टू। सो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद द नेक्स्ट स्टेप इज़ आपने आना है फर्दर इन्फॉर्मेशन वाले टैब में और यहाँ पर आपने अपना करंट GPA मेंशन करना है और यहाँ पर आपने अपना CGPA ऐड करना है और उसके साथ-साथ आपका टोटल GPA आपकी डिग्री का फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू हैव अ 0 टू 4 स्केल तो आप ये मेंशन कर दें और अगर आपका कोई डिफरेंट स्केल है तो वो ऐड कर सकते हैं आप यहाँ से। और यहाँ पर आपने चूज़ करना है कि आपका GPA कौन से कोर्स से रेलेवेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने
केमिकल इंजीनियरिंग की हुई है इन बैचलर्स, तो और ये उसका जीपीए है, तो ये मेंशन कर दें। अगर आपका कोई भी प्रोग्राम यहाँ पर रेलेवेंट नहीं हो शो हो रहा, तो आपने सिंपली अदर चूज़ कर देना है। एंड फाइनली यहाँ पर आपने यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है जिसका जीपीए आपने यहाँ पर ऐड किया हुआ है। तो लेट मी चूज़ माय यूनिवर्सिटी। मेरा यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल 2 कंट्रीज़ से ग्रेजुएशन है, तो मैं सिंपली जर्मनी वाला ऐड करूँगा, जर्मनी। एंड देन अगर आपकी यूनिवर्सिटी यहाँ पर शो हो रही है, तो सिंपली चूज़ योर यूनिवर्सिटी, अदरवाइज़ आप मेंशन कर दें कि यूनिवर्सिटी नॉट लिस्टेड और आपने यहाँ पर इंसर्ट कर देना है। फर्दर इन्फॉर्मेशन वाला टैब कंप्लीट करने के बाद आपने डिक्लेरेशन वाले टैब में आना है और यहाँ पर आपने सिंपली चेक कर देना है एंड सिंपली सबमिट योर एप्लीकेशन। सो एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आपके पास इस तरह का एक ऑप्शन शो हो रहा होगा जिसमें आपका स्टेटस बेसिकली मेंशन होगा कि आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दी है और किस डेट को आपने सबमिट की थी और उसका स्टेटस क्या है। तो यहाँ पे पेंडिंग इवैल्यूएशन शो हो रहा है और जैसे ही यहाँ पे कोई आपके एप्लीकेशन के बारे में कोई प्रोग्रेस आएगी तो वो यहाँ पर अपडेट हो जाएगा कि वेदर यू हैव बीन सेलेक्टेड और नॉट, और आपको थ्रू ईमेल भी नोटिफाई कर दिया जाएगा। So for more such videos, make sure you subscribe my channel and share this video with your friends ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। Until next time, अल्लाह हाफिज़।